नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आजकल हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि सुबह का नाश्ता हेल्दी हो। कई तरीके के नाश्ते बनाते रहते हैं। आज हम एक ऐसा नाश्ता लाए हैं जो आपको बहुत पसंद आएगा। हम बिना ब्रेड के ब्रेड का सैंडविच बनाएंगे, वो भी बहुत ही हेल्दी और बिना बेक्ड, बहुत ही बढ़िया। और मैं तो अब आटे और सूजी का बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें मल्टीग्रेन आटा भी यूज़ कर सकते हैं, आप ग्लूटेन फ्री आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही हेल्दी है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो 1 कप मैंने ले लिया गेहूं का आटा, इसे छान लिया है। 1/4 कप लिया है सूजी, बारीक वाली सूजी। इन दोनों को हम एक पैन में धीरे धीरे भून रहे हैं। इसको हम भून लेंगे और बहुत स्लो फ्लेम पे भूनेंगे और हल्का पिंक होने तक भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। इसका फ्लेवर नहीं आना चाहिए, इसकी खुशबू आनी चाहिए। दूसरी चीज़, सुबह सुबह हमें इतना वक्त नहीं होता, तो ये भूनने का काम आप 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी भून के एक डब्बा बना के रख सकते हैं, तो नाश्ता बनेगा बहुत ही क्विक। ये देखिए, मैंने इसे इतना लाइट पिंक भूना है, इसकी खुशबू आ रही है पूरी किचन में, पर इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। गैस बंद कर देते हैं, इसे पूरी तरीके से ठंडा करेंगे। ये आटा और सूजी ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें, नहीं तो नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। नमक इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार। 1 कप गेहूं का आटा था, तो मैं इसमें आधा कप दही डाल रही हूँ। इसमें धीरे धीरे हम पानी डालेंगे। ये देखिए, मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया, 1/4 कप मैंने सूजी लिया। अब मैंने इसे भून के इसमें मैंने आधा कप दही डाला और पूरा 1 कप, मतलब आधा आधा 2 बार ले लिया और पानी डाल दिया। इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए, इस तरीके की है, ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ज़्यादा पतली है। तो इसी तरीके की हमें चाहिए। इसे आप 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें। अब आप चाहें तो ऐसे ही इसमें काफ़ी कुछ डालें, जैसे प्याज डाल दें, हरी मिर्च डाल दें, गाजर ग्रेट किया हुआ डाल दें, लेकिन तब भी बच्चों का मन नहीं भरता। बच्चों को तभी चाहिए वैसे ही जैसे ब्रेड में एक आलू भरा हुआ होता है, वो सैंडविच टाइप। तो हम बिना ब्रेड के, बिना ब्रेड को बेक किए, बिना ईस्ट के हम सैंडविच कैसे बनाएं? तो उसके लिए पहले हम आलू की फिलिंग बना लें। मैं ले रही हूँ 1 प्याज, यदि आप खाते हैं तभी डालें, वरना सिर्फ आलू को ही यूज़ करें। 2 मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं आलू। इसे मैंने हाथों से क्रश कर दिया है। थोड़ा सा डालेंगे अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। आप मसाले अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसे हमने इस तरीके से मिक्स कर दिया। अब देखिए, हमने जो टोस्टर लेना है, नॉर्मली लेना है। आपके पास इलेक्ट्रिक हो तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो ये वाला हर घर में होता है। तो हमें ऐसा टोस्टर लेना है और इसे थोड़ा सा गर्म करना है। तो घी से बनाएं, बटर से बनाएं या रिफाइंड ऑयल से बनाएं। मैं इसे बना रही हूँ बटर से। मैंने मेल्टेड बटर लगा लिया है इसमें। मेरे पास इस तरीके का डिवाइडर वाला टोस्टर है, नॉर्मल में भी बनेगा बहुत बढ़िया। जो आपके पास हो उसी में बन जाएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, तो हर घर में मिल जाता है। हल्का गर्म हो गया है टोस्टर, उसमें हम ये मिश्रण डालेंगे। और मिश्रण इतना ही डालें कि बस लाइन से छोटा ही, कम ही हो, ज़्यादा ना हो। और इसे थोड़ा सा पकने दें। अब ये थोड़ा सा पक चुका है, इसमें हम डालेंगे फिलिंग।
जो आप अपनी मनपसंद फिलिंग बनाना चाहें वही आप डालें। ये डिवाइडर है इसमें, इसलिए मैं अलग अलग डाल रही हूँ, वरना आप बीच में ही रख दें फिलिंग रखने के बाद ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा बैटर डाल दें। गैस की फ्लेम बिल्कुल ही स्लो रखें। टोस्टर के ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर दें। दूसरे साइड भी मैंने बटर लगा लिया था और इसे आप पलट लें। ये देखिए, वहाँ हमने करीब 1 से 1.5 मिनट हमें लग गया। नीचे पहले थोड़ा पक रहा था, फिर हमने फिलिंग डाली, देन उसके बाद हमने आटा डाला। तो ये देखिए, हमने उठाया तो ये अच्छी क्रिस्पी सी ब्रेड लग रही है। बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपने ब्रेड यूज़ नहीं किया अभी, लेकिन खाने लायक नहीं है। पर हाँ, इतना है कि वो उसमें पक चुका है। और इसको भले 4 से 5 मिनट लग जाए एक एक टोस्टर को बनने में, लेकिन आप इसको स्लो फ्लेम पे ही बनाएं। जब ये पूरा पकने वाला हो तब ज़रूर आप फ्लेम बढ़ा सकते हैं। अब धीरे से मैं इधर पलट रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। अब मुझे तसल्ली है कि दोनों साइड से वो पक चुका है। अब चाहे तो थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा दें। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। फाइनली ये सैंडविच तैयार हो गया है। तो इस तरीके से बिना ब्रेड के सैंडविच आपके तैयार हैं। बहुत ही अच्छे लगेंगे। आलू के टोस्ट हो गए, अंदर आलू की फिलिंग हो गई। आप अपनी मनपसंद फिलिंग डालिए और बच्चों को ये बना के दीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।